हेलो नीट्स फ्रेंड्स, मैं हूं संतन। आप देख रहे हैं CMD नीट। और जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम हो चुका है बच्चों का और सभी लोग एक्सपेक्ट कट ऑफ को फोकस कर रहे हैं कि 2026 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी लोग के जो एक्सपेक्ट कट ऑफ को देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो में थोड़ा लेट आया है कि कई बच्चों ने देख लिया होगा, लेकिन जो इस वीडियो में बात करूँगा, मैं पिछले 7 साल के ट्रेंड को टॉपिक को एनालाइज करके क्या कट ऑफ रह सकता है 2026 में और पिछले कई सालों में क्या रहा था उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। यानी 7 सालों में क्या रहा था मार्क्स और रैंक, उस बिहाफ पे हम 2026 के मार्क्स और रैंक के एक्सपेक्ट कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रहा था, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे और किस मार्क्स पे आपको कौन सा ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है, या आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या चांस है, या एम्स में कितनी रैंक होनी चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, आपको सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो को लास्ट तक। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट लगातार आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक को, एक चीज़ समझते हैं कि किस बिहाफ पे हम इस ट्रेंड को 2026 के एक्सपेक्ट कट ऑफ रहेगा और किस बेस पर रहेगा, वो सारी चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नीट 2026 की बात करें, क्वालिफाइंग कट ऑफ 2026 में क्या रहने वाला है और क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ हो जनरल के लिए, OBC ST सभी की बात करें तो डिपेंडिंग फैक्टर्स क्या क्या होंगे, टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स कितने हैं, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल्स क्या है, उस सभी बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे। अगर देखें 2026 में बच्चों के एनालिसिस जो बच्चों ने रिव्यू दिए उसके बिहाफ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ निकल के आती है यहाँ पर कि जो बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम रहा था ईजी टू मॉडरेट आया था। यानी कि पेपर ठीक था, लेंदी था, लेकिन वहाँ पे डायग्राम बेस पे नहीं आए थे। जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे स्टेटमेंट वाइज पे आए थे। केमिस्ट्री का भी इजी टू मॉडरेट रहा था, बट फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट रहा। लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करें 2025 के से बात करें तो पेपर बहुत ईजी है कि 25 से फिजिक्स में बच्चे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे, हार्ड पेपर था। लेकिन 2026 से काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट किया, कई बच्चे तो ऐसे में जिन्होंने काफ़ी क्वेश्चन लेवल है, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए फिजिक्स में, तो काफ़ी ईजी रहा पेपर इस साल का। उस बिहार पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या रैंक बढ़ेगी बच्चों की, क्या मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो ऑब्वियस बात है बच्चा पेपर इजी आएगा तो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन टाइम करेगा, मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उस भी यहाँ पे रैंक क्या हो सकती है वो सब डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑल इंडिया बेस से बात करेंगे। AIQ यानी ऑल इंडिया जो रैंक होगी, क्वालिफाइड जो होगा उसके भी बात करें 15% बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कोई स्टेट लेवल बात कर रहे हैं। तो माइंड बाय कोई स्टेट हो रहा हो तो उसे निकाल दीजिए, हम ऑल इंडिया के साथ बात करेंगे। तो 2020 में देखते हैं कि कितने बच्चों रजिस्टर्ड किया था और कितने बच्चे उसमें क्वालिफाइड हुए थे, कितने बच्चे पहुँचे थे। तो अगर देखते हैं 2020 में जाके तो 2020 में 15.97 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, टोटल रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से वहाँ पे 13.6 लाख बच्चे पहुँचे थे एग्ज़ाम देने, क्वालिफाइड 7.7 लाख का रहा था। अब डिफरेंस देखेंगे क्या क्या रहा लास्ट ईयर के साथ डिफरेंट। 2021 में 16.4 लाख था, जहाँ 15.44 लाख बच्चे पहुँचे थे, 8.7 लाख बच्चों ने क्वालिफाइड किया था। जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो लगभग 1 लाख के आसपास देखने को मिलता है। इसी टाइप से 22 में देखिए तो 18 लाख रहा। आगे देखते जाते हैं तो हम लोग ये देखने में समझ में आता है कि हर साल जो रजिस्टर्ड बच्चे वो पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं, तो जिससे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। और डिफिकल्टी लेवल भी अगर देखे जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज जितने बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे फिर अपेयर 2026 में देखते हैं तो 22.7 लाख, 22.5 लाख के आसपास जो डाटा रहा, 22,000 कह सकते हैं, 20.7 लाख के आसपास रहा, जिसमें अपेयर लगभग 22 लाख के आसपास रहा। तो जो क्वालिफाइड होगा लगभग 12.38 लगभग रहेगा, बिकॉज जो हर साल देखें तो लगभग 1 लाख का डिफरेंस आ रहा। उस बिहार पे देखेंगे तो जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो पेपर है पिछले ईयर से काफ़ी इजी आया था, इसलिए चीज़ों में ऐसा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें एक चीज़ बता दें, ये जो डाटा है वो सारा एनालिसिस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें अंतर आता है, ये हमेशा याद रखिए, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। 2026 जो एक्सपेक्ट कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगा, जब रियलिटी आएगी हो सकता है बराबर मैच करे, हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाई एस्टिमेट देखते हैं, एस्टिमेटेड क्वालिफायर्स कितने हैं, 12.3 लाख रहेंगे। ट्रेंड जो रहा, मिनिमल चेंजेस जो हैं फॉर्मल लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ में स्टे ऑलमोस्ट अनचेंज, जो कट ऑफ रहेगा वो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हर साल जो जैसे एम्स की बात करें तो 47 लास्ट ईयर क्लोज रहा, उसके पहले देखेंगे तो लगभग वो उसी के आसपास रहा। तो जो ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, जो टॉप कॉलेज है वो रहेगा सेम, लेकिन जो थोड़े बहुत पीछे कॉलेज है लास्ट है उनमें भले चाहे आपका वैरी करने को मिल जाएगा। हाँ, इस साल जो सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉलेज बढ़ेंगे तो उसके बिहार पर रैंक में थोड़ा अंतर आएगा। तो भाई अब देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा क्या। तो यहाँ पर 2023 में देखते हैं कि चेंज इन स्टूडेंट्स के बारे में 2.15 लाख ईजियर दिन प्रीवियस पेपर, लोगों ने बच्चों ने कहा कि ऐसा ईजी रहा। 24 में भी रहा, ईजी रहा, बट 25 का देखेंगे तो लगभग बहुत ही हार्ड पेपर रहा था। 2025 में अभी तक का अगर देखें कई सालों से तो उनमें सबसे टफ पेपर
25 का रहा था। 2026 की बात करेंगे तो यहाँ 3000 लोग बच्चों ने एक आइडिया दिया है कि पेपर पहले से इजी आया है लास्ट ईयर से, जिन्होंने ड्रॉपर थे और सेकंड टाइम दे रहे तो पेपर इस साल इजी रहा। तो उस बिहार पे हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि पिछले 7 सालों में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के हिसाब से देखेंगे तो क्या लास्ट ईयर ट्रेंड रहा था जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का रैंक वाइज बात करेंगे, साथ हम बात करेंगे मार्क्स के बिहार पे बात करेंगे क्या मार्क्स रहा था उसके हिसाब देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी का 2019 में देखेंगे तो 12,618 पे क्लोज हो गई थी और ये ऑल इंडिया बेस पर सरकारी कॉलेज जितने गवर्नमेंट के इंडिया के सारे उनका रैंक है। तो यानी अगर आपकी रैंक 12,618 19 में रही थी तो आपको सरकारी कॉलेज कोई ना कोई इंडिया का मिल गया होगा ऑल इंडिया। काउंसिलिंग भी यहाँ पे 20 में देखें तो 15,038, 21 में 21,227, 22 में 22,707 रहा था, 2023 में 23,607, 2024 में 25,200 और 25 में 27,360 पे क्लोज हो गया था। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 2025 में आपकी रैंक 27,360 रही थी तो उस बिहार पे आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई इंडिया का मिल गया होगा। ओबीसी के आप देख सकते हैं लास्ट ईयर अगर देखें 27,000 क्लोज हो गया था, क्योंकि जो जनरल ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे देख सकते हैं 12,618 था तो 12,189 रहा था, 15,038 तो 15,038 सेम रहा था 20 में, 21 में 21,227 तो 21,188 तो थोड़ा वेरी करता है। ईडब्ल्यूएस का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। बट एससी में देख सकते हैं कि 73,000 रहा था 2019 में, फिर 20 में 21,000 ठीक और 22 में इतना, और इस टाइप से देख सकते हैं क्या क्या रहा था। एसटी का देख सकते हैं सभी चीज़ों। ये बात हो गई पिछले 6 सालों में क्या रहा था ट्रेंड आपका, जो रैंक वाइज बात करेंगे। तो अब बात करते हैं मार्क्स भी यहाँ पे क्या रहा था पिछले कई सालों में। तो भाई देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का है तो 19 से 582 चाहिए थे, तो 20 में 611, 21 को 595 चाहिए थे, 22 में 596 रहा, 23 में 610 रहा क्योंकि पेपर इजी था, 2024 में 652 रहा था, पेपर बहुत ही इजी रहा था। बट 2025 से पेपर बहुत ही टफ रहा था, जिसके बिहाफ पे देखें तो 525 बना था जनरल कैटेगरी का। क्लोजिंग मार्क्स की बात करेंगे, ओबीसी देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम लगभग रहा था, 24 में लगभग सेम रहा था, 23 में सेम रहा था। तो लगभग जनरल ओबीसी का जो मार्क्स का है वो ज़्यादा अंतर नहीं, बिल्कुल बराबर पे रहता है। लेकिन रैंक के हिसाब देखें तो थोड़ा सा 1000 या 500 का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। इसे ईडब्ल्यू देख सकते हैं, एससी और एसटी का देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में क्या रहा था मार्क्स के बिहार पे ट्रेंड, तो जिससे आपको आइडिया मिल पाएगा कि 26 में क्या रह सकता है। तो 26 के पेपर ईजी रहा है तो उस बिहार पे अगर देखेंगे तो 25 पे अगर 525 रहा है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर से प्रीवियस ईयर कंपेयर करें 2024 के बिहार पे, तो आपको कम से कम 600 प्लस मार्क्स 610, 620 लाने होंगे जनरल कैटेगरी को, ताकि आपको यहाँ पर सिक्योर कर सको अपनी गवर्नमेंट सीट सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया बिहार पे। तो आपको इतना सिक्योर करना होगा। तो अब आते हैं भाई की कैटेगरी हिसाब से क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रह सकता है इस साल 2026 में। तो जो एक्सपर्ट कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 150 से 155 मिनिमम चाहिए होंगे। अगर ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो 120 से 125 आपको होने चाहिए। अगर आप पीएच में आते हैं यानी कि हैंडीकैप्ड हैं और अनरिजर्व में आते हैं 137 से 142 आपके लगभग होने चाहिए इतने मार्क्स, जिस बिहार पे आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर है। बट क्वालिफाइंग स्कोर से आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है। बस अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज देखें तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको पैसा काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर की बात थी। अब बात करते हैं कि क्या 600 प्लस मार्क्स जो रहे कितने सालों में, 6-7 सालों में कितने बच्चों के 600 प्लस मार्क्स रहे, तो उनकी बात कर लेते हैं कि पेपर ये डिफ़िकल्टी लेवल डिपेंड करता है, ईजी आ रहा है कि डिफ़िकल्ट आ रहा है। ईजी आएगा तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे जो 600 प्लस के पास नंबर लाए थे। अगर वो डिफ़िकल्ट रहा तो उसमें अंतर आया। देखते हैं 2019 में 7,780 बच्चों ने 600 प्लस के ऊपर मार्क्स लाए थे लगभग। 2020 की बात करें तो 20,000 बच्चे थे। 21 में 19,000 बच्चों ने क्वालिफाइड किया था 600 प्लस मार्क्स के साथ। 2022 में 21,000 बच्चों ने, 23 में 29,350, 24 बात करें 81,000। ठीक है, ये जो अभी तक का सबसे इजी पेपर माना जाता है 2024 का, उसके बिहार पे सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड किया और सभी को उसके बारे में पता होगा था कि उसमें स्कैम जो हुआ था लगातार 6 बच्चों के मार्क्स जो आए थे। अगर एक ही कॉलेज के जहाँ पे सेंटर गया था तो उस बारे में सबको पता होगा, उसमें एक्सप्लेन करने को मुझे मतलब नहीं है। तो उस बिहार पे देखेंगे तो 81,000 बच्चों ने 600 प्लस मार्क्स लेके आए थे। पेपर बहुत ही ईजी रहा था। 2025 की बात करेंगे तो 1380 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए थे जो 600 प्लस मार्क्स के ऊपर लेके आए। तो देख सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल जो रहा 2025 का बहुत ही टफ रहा था। बट 26 की बात करें तो 26,000, 26 की बात करें तो लगभग 56,000 बच्चे जो एक्सपेक्टेड हैं इस साल क्रॉस करेंगे। पिछले एनालिसिस के हिसाब से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि 56,000 बच्चे जो एक्सपेक्ट करा क्रॉस करेंगे
जो होगा 600 प्लस। तो कट ऑफ हाई रहेगा और कंपटीशन हाई बढ़ेगा टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो नंबर ऑफ हाई स्कोर इज एक्सपेक्टेड टू राइज अगेन इन 2026, इंडिकेट स्ट्रॉन्गर कंपटीशन इज टॉप रैंक। जो टॉप रैंक के कॉलेज है उस पर एडमिशन लेने के लिए आपका हाई कंपटीशन रहने वाला है। तो जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो कंपटीशन तैयार रही है, जिनके काफ़ी कम आ रहे हैं तो उनके लिए अदर ऑप्शन हैं जो आने वाले वीडियो में बताएंगे क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आपके रैंक के हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो आने वाले वीडियोस मालूम चलेगा। लेकिन इस वीडियो से बात करें कट ऑफ की और आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, PW कैटेगरी के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है, किस रैंक पे क्या मिल सकता है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में या फिर आपके स्टेट लेवल पे। तो भाई अब देखते हैं, प्रिडिक्टेड करते हैं कट ऑफ जो स्कोर 2026 में रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 615 से प्लस से माइनस कर सकते हैं, यानी आपको 610 से 620 मार्क्स एक्सपेक्ट करने होंगे इस बार। अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सिक्योर हैं गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए UR में। अगर OBC की बात करेंगे तो लगभग वही रहेगा। EW बात करेंगे तो भी 5 से 5 नंबर का आगे पीछे कर सकते हैं। SC है तो 550 आपके हैं या 560 ऐसा 565 है तो भी करेक्ट है। ST है तो 545 से 555 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं तो भी आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। कट ऑफ इसको लैक तो इससे हाई ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड मॉडरेट पेपर लेवल। ये सब कुछ डिपेंड करता है पेपर किस बिहाफ पे आएगा। जितना पेपर इजी आएगा उतना ही आपका कंपटीशन हाई होगा, पेपर टफ होगा तो हाई रैंक पे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई आपको कांस्टेंट कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम दिए गए नंबर कॉल कर सकते हैं 895781 पे या 6306332286 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे QR कोड दिया है जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, कब से काउंसलिंग होनी है, कब उसकी लास्ट डेट है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या आगे प्रोसेस करना है, वो सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। आपको कोई हेडेक या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे स्कैन कीजिए या फिर हमारे नंबर से आप डायरेक्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं या फिर कोई दिक्कत है वो कॉल भी कर सकते हैं और हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे काउंसलिंग जो पूरा प्रोसेस है वो करके हम देंगे, यानी फॉर्म फिलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना, चॉइस भी सारी हमें करेंगे, कौन से रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको रहेगा, क्या कॉलेज चूज़ करना है आपको, आपके रैंक के हिसाब से सारा प्रोसेस, चॉइस फिलिंग करना, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना, वो सारी अपडेट्स आपको मिलेगी ग्रुप में। साथ में हम पूरा प्रोसेस करके देंगे, यानी कि फॉर्म फिलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना, और जब तक कॉलेज आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे पेज से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा प्रोसेस करके कंप्लीट करके आपको देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जान लेते हैं कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उस मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांस हैं। अगर 2026 से आपको 550 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इंडिया के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो अभी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, बात करेंगे कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, या जिन बच्चों के 500 प्लस मार्क्स है तो उन्हें बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। जिनके 350 क्वालिफाइड है तो उनको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, और जिनके 610 620 आ रहे हैं तो उन्हें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की ओर फोकस कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो ड्रीम कॉलेज है इंडिया के, ड्रीम कॉलेज हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक नीट स्टूडेंट का सपना होता है उसे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो भाई ड्रीम कॉलेज अगर देख रहे हैं तो उस बिहार पे आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिल जाए वहाँ पे। तो अगर बात करते हैं एम्स की, बात करें नई दिल्ली एम्स की, तो जहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी के लिए 710 मार्क्स आपको लाने होंगे, कम से कम, इससे कम है तो शायद आपको बहुत मुश्किल होगा। तो 710 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से आपको नई दिल्ली जो एम्स है उसमें अपने सिक्योर कर सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली के कॉलेज की MAMC की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ड्रीम्स कॉलेज है नीट स्टूडेंट्स का, तो उनमें से अगर बात करें 705 आपके मार्क्स हैं तो आप MAMC दिल्ली में एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। VMCC फरीदाबाद दिल्ली की बात करेंगे जहाँ पे जनरल में आपके 700 प्लस मार्क्स बनते हैं तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। एम्स जोधपुर, भोपाल या भुवनेश्वर की बात करते हैं, ऐसे कॉलेज में तो आपको 680 प्लस मार्क्स सिक्योर करने होंगे जिससे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। बात करते हैं SMC मेडिकल कॉलेज जयपुर की, तो जब यहाँ भी आपको 680 प्लस मार्क्स लाने होंगे। GMC चंडीगढ़ बात करें वहाँ पे आपको 670 प्लस मार्क्स लाने होंगे जिससे आपको अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और अपने सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारा डाटा जो एनालिसिस मैंने किया आपके लिए, एक्चुअल कट ऑफ क्या रहा वो सब कुछ मैंने बताया। पिछले 7 साल में, पिछले 6 साल में और पिछले 5 सालों का ट्रेंड मैंने आपको बताया कि भाई 7 साल में क्या मार्क्स है, क्या ट्रेंड रहा, 2026 में क्या रहेगा, 25 में क्या था, 24 में क्या था, 23, 22 और 21, 19 तक मैंने आपको बताया, जिससे आपको रियल आइडिया मिल पाएगी भाई क्या रहने वाला है 2026 में। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कुछ भी डाउट्स है मुझे कमेंट कर सकते हैं, देखिए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।